नमस्कार साथियों, आज हम एक्सरसाइज 3.1 का सेकंड क्वेश्चन करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन के जो वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। इस क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंद, स्टेटमेंट यहाँ ठीक कर लेंगे, कुछ बुक्स में 3 लिखा है, ये 2 बॉल्स हैं, 2 गेंद रुपये 1300 में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सेम वैसा ही क्वेश्चन है जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है। हमने दी गई स्टेटमेंट को एल्जेब्रिकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। यहाँ पर जो कोच है उसने देखिए एक बल्ला, 3 बल्ले और 6 गेंदें 3900 रुपये में खरीदी हैं। तो सबसे पहले हम ये मान के चलते हैं कि माना बल्ले का मूल्य जो है वो ₹x है, गेंद का मूल्य ₹y है। एक बल्ले का मूल्य x और एक गेंद का मूल्य ₹y है। अब जो प्रश्नानुसार हमें स्टेटमेंट में दिया गया था, दोबारा हम स्टेटमेंट में चलते हैं कि स्टेटमेंट में दिया गया था कि 3 बल्ले और 6 गेंदें। एक बल्ले का मूल्य यदि x है तो 3 बल्लों का मूल्य हो जाएगा 3x और 6 गेंदों का मूल्य हो जाएगा 6y और बराबर में कितना आ जाएगा 3900। इसी प्रकार से प्रश्नानुसार 2 जो हमें दूसरी शर्त दी गई थी वो ये थी कि एक बल्ला और 2 गेंदें यानी कि x + 2y इज इक्वल टू ₹1300 रुपये में खरीदी गई थी। तो ये समीकरण बन गया x + 2y इज इक्वल टू 1300। तो एल्जेब्रिकली तो हमारा आंसर यहाँ तक ठीक है। यहाँ तक भी हम क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमारा हो गया कि हमने दी गई स्टेटमेंट को बीजगणितीय रूप में लिख दिया। अब इसको आलेख रूप में लिखने के लिए जैसा आप जानते हैं कि हमें इनके आलेख बनाने हैं दोनों समीकरणों के। हम 1 बाय 1 बनाते हैं इसके आलेख। सबसे पहले हम ये जो समीकरण है हमारे पास, समीकरण नंबर 1 जिसका नाम दिया है हमने, वो लेते हैं। वो है हमारे पास 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। यानी कि आप इसको ऐसे देखें, 3x + 6y इज इक्वल टू 3900। 3x की वैल्यू आ जाएगी 3900 - 6y और x की वैल्यू आप इस 3 को डिवाइड में ले जाएंगे तो 3900 - 6y बटे में 3। अब जैसा कि आप जानते हैं हमने एक टेबल का निर्माण करना है। एक टेबल लिख लें, एक तरफ वैल्यू x, एक तरफ y। आप y की वैल्यू पुट करेंगे तो x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी। हमने इस क्वेश्चन में y की वैल्यू 0 पुट की, तो पहली बार अगर यदि हम इसको 0 पुट कर देंगे यहाँ पर तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा 3900 बटे में 3। तो कट के कितना आंसर आ जाएगा 1300। y की 0 वैल्यू पुट करने पर x का मान 1300 आ गया, वो हमने टेबल में लिख दिया। दूसरी बार हमने y की वैल्यू 200 ली। कुछ बड़ी बड़ी वैल्यू आपने लेनी है क्योंकि 3900 की प्रेजेंटेशन देनी है हमने ग्राफ के ऊपर, तो वैल्यू जो हैं थोड़ी बड़ी बड़ी आपने लेनी है। 200 ली है, 300, 400, कुछ इस तरह की आप ले सकते हैं। जब हमने y का मान यहाँ 200 रखा तो ये बन गया 3900 - 6 × 200 1200 और बटे में 3 दिया गया है, इसके बटे में 3 कर दिया। 3900 में से जब 1200 घटाएंगे तो 2700 आएगा। 2700 को 3 से भाग कर देंगे तो 900 आ जाएगा। यानी कि y का मान जब हमने 200 रखा तो x का मान हमारे पास 900 आ गया। इसी प्रकार से हम इसका अब समीकरण नंबर 2 लेते हैं। समीकरण नंबर 2 है हमारे पास x - 2y इज इक्वल टू 1300। x + 2y इज इक्वल टू 1300। x इज इक्वल टू 1300 माइनस के 2y हो जाएगा। पहले आप उसी जैसे हमने पहले किया था उसी तरह आप करें इसको भी कि आप x की वैल्यू 0 पुट करें। जब यहाँ 0 वैल्यू पुट करें, y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 1300 आ जाएगी। y 0 और x की वैल्यू हमने यहाँ 1300 रख दी। उसके बाद हमने y का मान पुनः 200 रख दिया। जब यहाँ y का मान आप 200 रखोगे तो 200 को 2 से गुणा करेंगे 400, x का मान 900 आ जाएगा। y 200 और x का मान 900। आप ध्यान से देखिए कि ये दोनों टेबल सेम आ गई। हालांकि समीकरण इनके अलग अलग बनाए थे हमने, लेकिन टेबल दोनों की एक जैसी आ गई। यानी कि दोनों का जो आलेख है एक ही सरल रेखा पर बनेगा। आइए अब हम इसके आलेख की तरफ चलते हैं। देखिए हमारे पास ये जो टर्म दे रखी है y इज इक्वल टू 0,
x इक्वल टू 1300। तो हमने 100 के गैप पर ग्राफ को इसकी स्केल ली है। तो जब ये 1300 पर आया और y की वैल्यू 0 है तो पहला ये पॉइंट हमारा, ये पॉइंट जो है ये आपको इस पॉइंट से रिप्रेजेंट कर देना है, x 1300 और y का मान 0। फिर दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं, x का मान 900, ये 900 x का मान है, y का मान 200 ये है। इनके सामने जो पॉइंट आएगा इस पॉइंट को हमने 900,200 दे दिया, यानी कि ये जो पॉइंट है ये पिंक कलर से जो रिप्रेजेंटेशन है इस पॉइंट की है। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए हमने लाइन ड्रॉ कर दी है। वैसे तो ये एक ही लाइन ड्रॉ है, लेकिन यहाँ पर हमारे दोनों समीकरणों को दिखा रही है ये लाइन। इसको समीकरण नंबर 1 भी इसी से प्रेजेंट हो रहा है और समीकरण नंबर 2 भी इसी से रिप्रेजेंट हो रहा है। तो ये रेखाएँ संपाती हो जाएंगी, ऐसी जो हमने केस देखा था स्टार्टिंग में, ये वो केस बनेगा। आइए इसके बाद हम इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है वो ये है कि 2 किलो सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 किलो सेब और 2 किलो अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो गया। तो आप इस स्थिति को बीजगणितीय और ज्यामितीय रूप में लिखिए। अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी हमने इसकी प्रेजेंटेशन देनी है। तो सबसे पहले हम क्या मान लेते हैं कि माना 1 किलो सेब का मूल्य x रुपये और 1 किलो अंगूर का मूल्य y रुपये। सबसे पहले ये देखें, 2 किलो सेब का मूल्य और 1 किलो अंगूर का मूल्य 2x प्लस y, और कितना दिया हुआ है हमें 160, तो हमने बराबर में क्या लिख दिया 160। जो दूसरा प्रश्नानुसार है, जो दूसरी कंडीशन है वो यहाँ दे रखी है। इस लाइन से आपने इसकी इक्वेशन बना लेनी है, 4x प्लस 2y बराबरी में 300। अब हमारे पास ये दो समीकरण बन गए, ये इसका बीजगणितीय रूप है। ये क्वेश्चन आधा पार्ट हो गया। अब जो इसका दूसरा पार्ट है जिसमें हमें पूछा गया है कि इसे ज्यामितीय रूपों में यानी कि ग्राफिकली आलेखी रूप में हमने प्रदर्शित करना है, तो उसके लिए हमें दिए गए जो दो समीकरण हैं इनकी टेबल बनानी है। तो सबसे पहले हम जो टेबल लेते हैं, इसमें टेबल लेते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 160, ये टेबल लेते हैं। तो 2x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 160 माइनस वाई आ जाएगी। तो x का मान आ जाएगा 160 माइनस वाई बाय 2 आ जाएगा। देखिए थोड़ा क्लोज करते हैं इसको, यहाँ रखते हैं इसको। तो इस समीकरण को आपने इस फॉर्म में लिख दिया। अब y का मान कुछ भी आप रख सकते हैं, हमने y का मान 0 रखा। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान हमारे पास 160/2 यानी कि कैंसिल होकर 80 आ जाएगा। y का मान 0 रखने पर x का मान 80 आ गया। ये बात आपने यहाँ लिख देनी है, इस टेबल में लिख देनी है। दूसरी बात, हम y का मान 20 रख रहे हैं, 30 रख सकते हैं। जैसे यहाँ 160 था तो आप टेंस की फॉर्म में लिखें, ज़्यादा बेटर है। पिछले क्वेश्चन में 100 की फॉर्म में था तो हमने 200 300 ऐसे मान लिए थे। तो यहाँ पर हमने y का मान 20 लिया। यदि y का मान 20 लेंगे तो x का मान 140/2 यानी कि 70 आ जाएगा। तो वो हमारा इस पॉइंट से प्रेजेंट हो जाएगा, y 20 और x 70। आइए अब इसका जो दूसरा समीकरण है उसकी तरफ थोड़ा सा मूव करते हैं हम। इस समीकरण में हमें 4x प्लस 2y इज इक्वल टू 300 दिया हुआ है। तो 4x की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस के 2y। तो x की वैल्यू आ जाएगी 300 माइनस 2y डिवाइड बाय 4। जो मल्टीप्लाई में 4 था इधर आके डिवाइड में हो गया। अब पुनः हमने y का मान 0 रखा। जब y का मान 0 रखेंगे तो x का मान 300/4 यानी कि 75 आ जाएगा। y का मान 0 रखने पर टेबल में x का मान 75 आ गया। उसके बाद हमने y का मान 50 रखा। अब आपने इस टेबल में y का मान 50 रखना है। जब आप y का मान 50 रखेंगे, 50 दूनी 100, 300 में से 100 को माइनस किया 200/4 तो 50 आ गया। यानी कि y का मान 50 रखने पर x का मान भी 50 आ गया। इस प्रकार से हमने दोनों समीकरणों के दोनों टेबल फाइंड आउट कर ली। अब इसके हम आलेख पे चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास जो आलेख है समीकरण नंबर 1 का है, जिसमें x 80 और y 0। यहाँ पे 10-10 के गैप पे हमने स्केल लिया है। ये ओरिजिन है, ये x एक्सिस है, ये x डैश है, ये y एक्सिस है, ये y डैश है। ये मूल बिंदु है ओरिजिन 0 पे। सबसे पहले हमने ये वाली वैल्यू ली 80, 0। x 80 इस पॉइंट पे है और y 0 है।
दूसरा पॉइंट इसी का 70,0 x आपने 70 लिया और y आपने 20 लिया। यहाँ पर ये लाइन इस पॉइंट को मिलती है, इस पॉइंट की वैल्यू 70,20 है। दोबारा देखें, इस वैल्यू की जो पॉइंट की वैल्यू है वो 70,20 है। इस पॉइंट और इन दोनों पॉइंटों को स्केल्स की हेल्प से हमने लाइन ड्रॉ कर दी, एक स्ट्रेट लाइन बन गई समीकरण नंबर 1 की। इसको समीकरण नंबर 1 दिया गया। उसके बाद हमारे पास 75 और 0। 75 देखिए, 70 और 80 के बिल्कुल बीच का जो पॉइंट आएगा, ये जो पॉइंट है 75 को रिप्रेजेंट करेगा, 75,0 को। उसके बाद 50-50 है, x की वैल्यू भी 50 है, y की वैल्यू भी 50 है। ये जो पॉइंट है, ये जहाँ पर ये दोनों मिल रहे हैं, ये पॉइंट 50-50 को रिप्रेजेंट करता है। और इस पॉइंट को और इन दोनों पॉइंट्स को स्ट्रेट लाइन स्केल रख के हमने इनको आपस में ज्वाइन कर दिया। तो ये समीकरण नंबर 2 को रिप्रेजेंट करती हुई लाइन है। ये इसका आलेखीय रूप है। और ये दोनों ही रेखाएं समांतर हैं, इसलिए समांतर रेखाओं वाली कैटेगरी है। इस प्रकार से हमने दी गई प्रॉब्लम को दोनों पार्ट्स में रिप्रेजेंट कर दिया, अलजेब्रिकली भी और ग्राफिकली भी। धन्यवाद।